स्टडी हिमाचल की एक और सीरीज में आपका बेहद स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे हम फॉरेस्ट गार्ड के कुछ बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों आपको हमारा यहाँ पे नंबर भी शो हो जाएगा। आपको जैसे किसी तरह की कोई क्वेरी हो तो आप हमें व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं और फ्री क्विज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है जो इंटरनेशनल बाउंड्री है बिटवीन इंडिया और पाकिस्तान, उसको किस नाम से रेखांकित किया गया है? ठीक है, इसका बात करें तो उसे बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। इसका सी आंसर होगा। देखिए मैकमोहन की बात करें तो भारत और चीन के साथ लगती है। डुरंड रेखा की बात करें तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का नया नाम क्या रखा गया है, उसका नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। रेड क्लिफ रेखा का नाम क्या है, भारत और पाकिस्तान। मैग्नेट रेखा की फ्रांस और जर्मनी के साथ लगती है। ये सभी आपको मैंने बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के साथ जो भी हैं कितने केंद्र शासित प्रदेशों के साथ अपनी सीमाएं साझा करते हैं? देखिए इसका क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार फॉरेस्ट गार्ड में पूछा जाता है और 1000 की सीरीज़ हमने चलाई हुई है। तो इसका जो आंसर होगा 9 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों के साथ रेखा अपनी जो बाउंड्री शेयर करते हैं, 9 राज्यों या फिर केंद्र शासित प्रदेशों के साथ अपनी जो सीमाएं रेखांकित करते हैं। मतलब कि 9 राज्य, उसमें इंक्लूडिंग केंद्र शासित प्रदेश भी होंगे। देखिए बात करें उत्तर प्रदेश के जो पड़ोसी राज्य हैं जिससे सीमाएं साझा करते हैं, वो है उत्तर पश्चिम में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम में दिल्ली जो एक यूनियन टेरिटरी है, हरियाणा, राजस्थान और दक्षिण में मध्य प्रदेश, दक्षिण पूर्व में छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड के साथ अपनी सीमाएं साझा करते हैं। देखिए इंटरनेशनल बाउंड्री भी लगती है नेपाल के साथ, किसकी? उत्तर प्रदेश की। ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों उससे पहले आपको फॉरेस्ट गार्ड के लिए क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। पेड कोर्स होगा, बहुत ही मिनिमम प्राइस में आपको ये कोर्स दिया जा रहा है, जहाँ पे आपको ऑनलाइन क्विज़ेस, टेस्ट सीरीज़ होंगी, नोट्स होंगे, एक प्रॉपर डिटेल्स क्वेश्चन होंगे, क्विज़ेस होंगी। आप ज्वाइन करना चाहते हैं और आपके डाउट सेशन भी लिए जाते हैं। जो भी हमारी आपकी क्वेरी होती है उसको हमारी टीम सोल्व करके आपको देती है। कोई भी तरह की क्वेरी हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं और हमें मैसेज कर सकते हैं आप कौन से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। उसी तरह से हमारी टीम आपको बताएगी कि हमारे किस तरह के टॉपिक कवर होंगे। अगला प्रश्न है कि विच रिवर रन थ्रू रोम? देखिए ये है टिब्बर या टाइबर नदी जो इटली के रोम शहर से होकर गुजरती है। इसका होगा बी आंसर। इसकी ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि क्या क्या लिखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इतना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी लिया हुआ है, आया हुआ था किसी ट्रैफिक इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम में, तो हमने ले लिया है इसको भी। एक क्वेश्चन है कि ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि राजस्थान के रेगिस्तान में सीमा सड़क का प्रतिनिधित्व कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग करता है? देखिए विच नेशनल हाईवे रिप्रेजेंट द बॉर्डर रोड इन राजस्थान डेजर्ट? देखिए वो है नेशनल हाईवे 15 करता है। नेशनल हाईवे 15 की बात करें ये बात करें, ये असम से बेहाटा से शुरू होता है और अरुणाचल प्रदेश के बोकारो में समाप्त होता है। और NH44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग भी है। दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है, ये NH15 की बात हो रही है, बट भारत का सबसे बड़ा हाईवे कौन सा है? वो है नेशनल हाईवे 44। ये भी आपको याद रखना है। अगला है, देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बागलीहार बांध किस नदी पर बनाया गया है? बागलीहार बांध की बात करें तो वो बना हुआ है बी, वो है चिनाब नदी पर बना हुआ है। अब बागलीहार बांध की बात करें, ये जो बांध है जम्मू और कश्मीर के डोडा जिले में चिनाब नदी पर बनाया गया है। 1992 में इसकी क्या रखी गई थी? नींव रखी गई थी। 1996 में इसे स्वीकृत किया गया था और 1999 में शुरू किया गया था। एक नींव रखी गई थी, एक स्टोन रखा गया था कि यहाँ पे डैम की शुरुआत करनी है। फिर इसको पास कर दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा
और जो भी कंसर्न अथॉरिटी होती है जो यहाँ पे बांध बनाएगी कि यहाँ पे बन सकता है या नहीं, जिन्होंने ज़मीन चयनित की होगी। और 1999 में इसका निर्माण शुरू हो गया था। कौन से? बागलीहार बांध का, जो जम्मू कश्मीर में है, डोडा ज़िले में चिनाब नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फॉरेस्ट गार्ड में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मुद्रा पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है। इसकी बात करें तो गुजरात में आपको देखने को मिलेगा। देखिए मुद्रा पावर प्लांट की बात करें, ये गुजरात में आपको देखने को मिलेगा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि देखिए ए वाइड इनलेट ऑफ द सी यूजली कनकेव इन शेप इज टर्म्ड एज, समुद्र की एक चौड़ी पखखाड़ी जो प्रवेश मार्ग होता है जो आकार में अवतल हो, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बे। बे, ये आपको याद रखना है। ये पूछा गया था फॉरेस्ट गार्ड में, प्रीवियस ईयर पेपर चेक कर लेना। इसे हम खाड़ी कहते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए विच इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाय लैंड एरिया। देखिए लैंड एरिया की बात करें 7th पे आती है इंडिया। इंडिया की बात करें तो पहले पर कौन सी आती है? रशिया आती है, याद रखना है। दूसरे पर आती है कनाडा, थर्ड पर अमेरिका, फोर्थ पर शायद चाइना। ठीक है, ऐसे है कुछ, देख लेना। क्षेत्रफल के आधार पर जो भारत का है वो है 7वां स्थान है। किसके? क्षेत्रफल के या एरिया के हिसाब से और जनसंख्या के हिसाब से चाइना है, भारत का दूसरा स्थान आता है। बट बात करें एरिया वाइज, चाइना का लगभग 1.5 गुना भारत से ज़्यादा एरिया है, क्षेत्रफल है। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये सुर्खियों में भी था 2020 में। डैश जो सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है 1962 में भारत पर चीनी आक्रमण के बाद बंद हो गया था, लेकिन 2006 में फिर से खोल दिया गया था क्योंकि दोनों देशों की सरकारों ने भूमि मार्गों के माध्यम से अपने व्यापार को बढ़ाने का फैसला किया था। ये बहुत ही अभी ये पास था, जो ये पास था बहुत ही चर्चा में था, वो था नाथुला पास। ये याद रखना है। नाथुला पास की बात करें सिक्किम में स्थित है और तिब्बत से ये जोड़ता है। जो भी रास्ता है, ये पास है, ये दर्रा है, तिब्बत से जोड़ता है सिक्किम को। और नाथुला दर्रा 1962 में चीनी आक्रमण के बाद बंद हो गया था, 2006 में फिर से खोल दिया गया था। अगला प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कोलेरू झील की बात हो रही है, कोलेरू लेक की बात हो रही है। इन विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट इज द कोलेरू लेक लोकेटेड। इसकी बात करें तो आंध्र प्रदेश में आपको देखने को मिलेगी। देखिए कोलेरू झील भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है और ये एक भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश में स्थित है और ये एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की भी झील कहलाती है। ये आपको याद रखना है, आंध्र प्रदेश में आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट प्रश्न है, विच ऑफ द फ्लोइंग डेजर्ट इज रिच इन गोल्ड रिजर्व। निम्नलिखित में से किस रेगिस्तान में अत्यधिक मात्रा में स्वर्ण भंडार पाए जाते हैं? इसका जो भी क्वेश्चन का आंसर है वो होगा अटाकामा। ये याद रखना है, अटाकामा में पाए जाते हैं। अगला है, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा रेखांकित की जाती है? मैंने आपको बता दिया, वो है, ये गलत है, ठीक है, वो होगा रेड क्लिफ लाइन होगा। रेड क्लिफ लाइन आपको याद रखना है। देखिए फॉरेस्ट्री का एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया था, किस राज्य में कांजीरंगा वन्य जीव विहार स्थित है? वो है आसाम में आपको देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है कि मोराइन कहाँ बनते हैं? देखिए मोराइन की बात करें वो हिमानी क्षेत्र में बनते हैं। हिमानी क्षेत्र की बात करें वो होते हैं क्षेत्र ग्लेशियर रीजन जहाँ पे होते हैं, वहाँ पे क्या बनते हैं? मोरेन्स बनते हैं। ये आपको याद रखना है। देखिए मोरेन्स क्या होते हैं? जब ग्लेशियर बहते हैं उसके द्वारा जो क्या निकलता है, देखिए ग्लेशियर अपने साथ जो भी बहा के ले जाते हैं, कोई भी पत्थर हो, कंकर हो, ठीक है, और वो बहते बहते उसका जो पानी आगे निकल जाता है और ये कंकर पत्थर पीछे रह जाते हैं। तो ये क्या एक कभी कभार होता है, ये पहाड़ बन जाते हैं या बड़े बड़े चट्टानें बन जाते हैं, इसे मोराइन कहते हैं। अगला प्रश्न है कि जो ग्रहों की स्थिति जब
वह सूर्य के सबसे नज़दीक होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, वो है पेरिहीलियन। ये भी याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, पेरिहीलियन। दोस्तों आज के लिए इतना ही। देखिए एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि देखिए गंगा, इसमें एक क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, मतलब कि उपनदी नहीं है गंगा की, वो होगा दोस्तों इंद्रावती। ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। ठीक है, इंद्रावती इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी रिवर की क्या है, ट्रिब्यूटरी है या उपनदी है, लोकेटेड इन सेंट्रल इंडिया। ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। कोर्स ज्वाइन करना होगा तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फ्री क्विज लिंक आप ज्वाइन कर सकते हैं या हमें व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।